नमस्ते दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर पूरे जोश के साथ बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए बीईडी 128 यानी नागरिक शास्त्र का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन ए में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, शिक्षक निर्मित नागरिक शास्त्र उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं लिखिए। और हाँ, यहां ध्यान दीजिए, ये सवाल दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2023 और जून 2018 में पूछा गया है। मतलब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ ही गए होंगे। इसको बिल्कुल रट लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की एक शिक्षक द्वारा बनाए गए उपलब्धि परीक्षण में 3 मुख्य बातें होनी चाहिए। पहली वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, दूसरी विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और तीसरी वैधता यानी वैलिडिटी। आसान भाषा में कहें तो आपका टेस्ट ऐसा हो कि उसमें कोई पक्षपात न हो, हर बार एक जैसे नतीजे दे और जो मापना चाहता है वही मापे। चलिए बढ़ते हैं अगले धमाकेदार प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है, नागरिक शास्त्र में नियोजन के आयाम लिखिए। और दोस्तों, ये भी कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये दिसंबर 2020, जून 2017 और जून दिसंबर 2020 में भी आ चुका है। तो इसकी अहमियत को कम मत आंकना। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। नागरिक शास्त्र में नियोजन के मुख्य आयाम है सत्रीय पाठ योजना, इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना। इसको आप ऐसे समझिए कि एक टीचर पहले पूरे सेशन के लिए प्लान बनाता है, फिर हर यूनिट के लिए और आखिर में हर दिन की क्लास के लिए। यही तो है नियोजन का पूरा खेल। अब आता है प्रश्न 3, चार्ट के 4 प्रकार लिखिए। और दोस्तों, फिर से वही कमाल। ये सवाल भी दिसंबर 2020, जून 2017 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है। मतलब ये भी आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चार्ट के 4 मुख्य प्रकार हैं: समय चार्ट, तालिका चार्ट, प्रवाह चार्ट और चित्र संबंधी चार्ट। ये सभी चार्ट हमें जानकारी को आसान और विजुअल तरीके से समझने में मदद करते हैं ना। अगला प्रश्न 4 है, प्रयोगशाला सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित होती है? और ये भी दिसंबर 2020, जून 2017 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है। मतलब ये भी बहुत बहुत जरूरी है। इसका जवाब है कि प्रयोगशाला मेरे दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। जब हम खुद कुछ करते हैं, खुद देखते हैं, तो वो ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। यही तो है प्रयोगशाला का असली जादू। और अब प्रश्न 5, आईसीसीई का पूर्ण नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2020, जून 2017 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना ही चाहिए। आईसीसीई का पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। बिल्कुल सीधा और सरल जवाब। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड पीडीएफ को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान करें। चलिए वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर प्रश्न 6 के साथ। सिविक्स एवं सिविटास शब्दों का क्या अर्थ है तथा सिविक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? और दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2023, जून 2019 और जून 2018 में आया है। मतलब ये भी एक हॉट टॉपिक है। तो इसका जवाब है कि सिविक्स का अर्थ होता हनगरिक और सिविटास का अर्थ होता हनगर। और ये दोनों शब्द मेरे प्यारे साथियों लैटिन भाषा से आए हैं। कितना आसान है ना? अगला सवाल प्रश्न 7, नागरिक शास्त्र शिक्षक के लिए जनमाध्यम के साधन टेलीविजन का उपयोग बताइए। और ये भी दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। तो टेलीविजन का महत्व तो आप जानते ही हैं। टेलीविजन छात्रों को देखने और सुनने दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने का मौका देता है। इससे नागरिक शास्त्र का शिक्षण बहुत ही सरसे यानी इंटरेस्टिंग और प्रभावी बन जाता है।
बच्चे जो देखते और सुनते हैं से ज्यादा अच्छे से समझते हैं और याद रखते हैं। प्रश्न 8 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग में आने वाली श्रव्य सामग्री का उदाहरण लिखिए। और ये भी दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। तो श्रव्य सामग्री के बारे में भी जान लीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग होने वाली श्रव्य सामग्री के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। ये सभी हमें सिर्फ सुनकर जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। अब आता है एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 9, हर्बर्ट द्वारा प्रस्तुत पाठ योजना निर्माण के पंचपदीय उपागम का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, ये तो जून 2024, जून 2023 और दिसंबर 2021 में भी आया है। मतलब है तो आपको घोल कर पी जाना है। हर्बर्ट के पंचपदीय उपागम में 5 मुख्य चरण होते हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये एक व्यवस्थित तरीका है जिससे शिक्षक अपनी पाठ योजना को प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 10 है, अरस्तु द्वारा दी गई नागरिक शास्त्र की परिभाषा लिखिए। और ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। तो अरस्तु की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वो विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है। कितनी गहरी बात कही है ना। चलिए अगला सवाल, प्रश्न 11, पाठ योजना बनाने से शिक्षक को मिलने वाले लाभ लिखिए। और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। तो पाठ योजना क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत अहम है। पाठ योजना बनाने से शिक्षक को कई फायदे होते हैं। इससे उन्हें विषय के बारे में सुसंगठित चिंतन करने में मदद मिलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी शिक्षण कार्य को एक निश्चित दिशा मिलती है। इससे क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब क्लियर रहता है। प्रश्न 12 है, नागरिक शास्त्र और भूगोल विषय के संबंध को प्रदर्शित करने वाला कोई एक उदाहरण लिखिए। और ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। तो इन विषयों का आपस में क्या संबंध है, ये जानना भी जरूरी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि नागरिक शास्त्र में किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन उसकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि किसी भी देश की भूगोल उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। अगला सवाल, प्रश्न 13, नागरिक शास्त्र शिक्षण की समूह केंद्रित किसी एक शिक्षण विधि का नाम लिखिए। और ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। तो समूह में सीखने की विधि कौन सी है? नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक बहुत ही प्रभावी समूह केंद्रित विधि है, भूमिका निर्वाह, जिसे हम रोल प्ले भी कहते हैं। इसमें छात्र अलग अलग भूमिकाएं निभाकर सीखते हैं, जिससे विषय को समझने में आसानी होती है। प्रश्न 14 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए जनमाध्यम के साधन इंटरनेट का उपयोग बताइए। और ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। आज के जमाने में इंटरनेट का महत्व तो हर कोई जानता है। इंटरनेट छात्रों को नई नई जानकारी प्रदान करके नागरिक शास्त्र शिक्षण को बहुत ही रुचिकर बनाता है। आप घर बैठे दुनिया भर की जानकारी ले सकते, हम वीडियो देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल, प्रश्न 15, नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयोग में आने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण लिखिए। और ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। तो ऐसी सामग्री जो सुनी और देखी दोनों जा सके। नागरिक शास्त्र शिक्षण में टेलीविजन और फिल्म जैसी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग होता है। ये छात्रों को विषय को ज्यादा गहराई से और मनोरंजक तरीके से समझने में मदद करती हैं। दोस्तों, सिर्फ BED 128 ही नहीं, हमारे पास आपके लिए अन्य सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं, जैसे BED 115 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, BED 117 जेंडर, विद्यालय एवं समाज और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाओ और एग्जाम में टॉप करो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण लिखिए। और दोस्तों, ये सवाल जून 2022 और दिसंबर 2021 में भी आया है। तो एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए, ये जानना जरूरी है। एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक को चरित्रवान और प्रशिक्षित होना चाहिए। मतलब उसका अपना व्यवहार अच्छा हो और उसे विषय को पढ़ाने का सही तरीका आता हो। ये दोनों गुण मिलकर ही एक बेहतरीन शिक्षक बनाते हैं। अगला सवाल, प्रश्न 17,
सामान्य शिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन में क्या अंतर है, और ये भी दिसंबर 2021 और जून 2017 में पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझिए। सामान्य शिक्षण आमतौर पर शिक्षक केंद्रित होता है, जहां शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। वहीं अभिक्रमित अनुदेशन छात्र केंद्रित होता है और इसमें छात्र अपनी गति से सीखते हैं। ये एक तरह से सेल्फ लर्निंग का तरीका है। प्रश्न 18 है, सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण से क्या अभिप्राय है, और ये भी दिसंबर 2021 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। तो माइक्रो टीचिंग में फीडबैक का क्या मतलब है? सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण का मतलब है प्रशिक्षु शिक्षक को उसके प्रदर्शन के बारे में तुरंत जानकारी देना। इससे शिक्षक अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगला सवाल प्रश्न 19, नागरिक शास्त्र विषय की पाठ्य वस्तु का उदाहरण लिखिए, और ये भी दिसंबर 2021 और जून 2017 में पूछा गया है। तो नागरिक शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र की पाठ्य वस्तु में संविधान, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और शासन व्यवस्था का अध्ययन शामिल होता है। ये सभी चीजें हमें एक अच्छे नागरिक बनने और अपने समाज को समझने में मदद करती हैं। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20, तत्परता अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, और ये भी दिसंबर 2021 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। तो इस सिद्धांत को भी अच्छे से समझ लीजिए। ये सिद्धांत बताता है कि छात्र जब किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर यानी तैयार होते हैं तो वे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। उनकी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स तेजी से आती है और अधिगम यानी लर्निंग ज्यादा प्रभावी होती है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे BED 128 नागरिक शास्त्र के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अपनी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्ध्रुव एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक करें। बेस्ट ऑफ लक।